आप बताइए कि क्या बिहार में मोदी सरकार है, बंगाल में मोदी सरकार है, हमारे बगल में ही उड़ीसा वहां मोदी सरकार है, हमारे बगल में झारखंड है, क्या वहां मोदी सरकार है, हैदराबाद में मोदी सरकार है, तेलंगाना में मोदी सरकार है, तमिलनाडु में मोदी सरकार है, कर्नाटक में मोदी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में मोदी सरकार है, राजस्थान में मोदी सरकार है, छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार है। आप लोग खाली मोदी मोदी का नारा पढ़ते रहते हैं, यही लोग भी मोदी मोदी बोलना शुरू कर देता है, घर घर मोदी, हर हर मोदी करना शुरू कर देता है। मोदी सरकार के आते ही मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है, आपका सवाल यह है। इसका जवाब यह है कि ये हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म नहीं हो रहा है, कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो जितना मुसलमानों के लिए खतरा है उससे ज्यादा हमारे हिंदू भाई के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि उसके आने के बाद जिस तरह से हमारी हिंदुस्तान की संपत्ति को, यहाँ के एक एक कीमती चीज को उन्होंने बेचने का काम किया है, कि इससे पहले जितनी सरकार आई है किसी ने भी इस तरह का घिनौना और घटिया काम को अंजाम नहीं दिया है। कि एक तरफ से जब वो बेचना शुरू कर दिया तो चाय जिस तरह से वो आवाज लगा लगा करके बेचता था, इसी तरह से वो आवाज लगा लगा करके दुनिया से बाहर जा जा करके, इंडिया से बाहर जा जा करके वो जो है कभी हवाई अड्डा को बेच दिया, तो कभी रेलवे स्टेशन को बेच दिया, तो कभी लाल किला को बेच दिया, कभी अजमेर में जो है उसको बेच दिया, कभी कोई और सामान है उसको बेच दिया। यानी कि कोई भी चीज को उन्होंने इंडिया के लिए रहने नहीं दिया, कि वहां से उसको जो पैसा मिल रहा था वो सारे पैसे को वो अपने दोस्त अडानी अंबानी और जो भी चोरका उनका दोस्त है वो चोरका दोस्त के पास सब कुछ को बेचता जा रहा है। यहां तक के कई मर्तबा तो ये बात भी सामने आई है कि वो शिक्षा को भी बेचने की तैयारी कर रहा है, कि अब शिक्षक जो होंगे वो भी क्या कहते हैं किसी कंपनी के द्वारा बहाल किया जाएगा, नौकरी जो होगी रेलवे में या किसी फौज में वो सब एक कंपनी के जरिए से बहाल किए जाएंगे। ये सब गलत बात है। वो मुसलमानों के लिए खतरा क्या होंगे, वो हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे समाज के लिए खतरा है और वो सबके लिए खतरा है। सिर्फ ये कहना कि वो मुसलमानों के लिए खतरा है, इस बात को तो ज़हन से हटा देनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच मौलाना शाहनवाज हुसैन साहब हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। एक और हम सवाल करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की सरकार जो है पूरे देश में इस वक्त है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये आप जैसे मीडिया वाले भाई जो हैं, मैं आपको बहुत ही मोहब्बत के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप लोग दुनिया को एक एक चीज को सही बतानी चाहिए कि अभी इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 15 राज्य जो है बीजेपी मुक्त है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी की हर जगह डंका बज रहा है, मोदी का शासन है, मोदी सब चीज में बढ़े हुए हैं। अभी तो मोदी का टक्कर हुआ राहुल गांधी से। कर्नाटक में जो अभी इलेक्शन हुआ तो कर्नाटक इलेक्शन में इधर 136 है, उधर 63 है, तो मोदी के पास ज्यादा है या राहुल के पास ज्यादा है सीट है, यहीं से आप फैसला कर लीजिए। तो आप लोग फिर कैसे कह रहे हैं कि मोदी का डंका बज रहा है, मोदी हर जगह क्या कहते हैं काबिज है, मोदी को हर जगह लोग तस्लीम कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल हमको समझ में ही नहीं आती है। बताइए कि क्या बिहार में मोदी सरकार है, बंगाल में मोदी सरकार है, हमारे बगल में ही उड़ीसा वहां मोदी सरकार है, हमारे बगल में झारखंड है, क्या वहां मोदी सरकार है, हैदराबाद में मोदी सरकार है, तेलंगाना में मोदी सरकार है, तमिलनाडु में मोदी सरकार है, कर्नाटक में मोदी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में मोदी सरकार है, राजस्थान में मोदी सरकार है, छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार है। आप लोग खाली मोदी मोदी का नारा पढ़ते रहते हैं, यही लोग भी मोदी मोदी बोलना शुरू कर देता है, घर घर मोदी, हर हर मोदी करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें पता चल जाएगा। अभी तो क्या कहते हैं टेलर था कर्नाटक, अब उसके बाद पूरा सीन और पूरा फिल्म जो है दिखाया जाएगा कि क्या होने वाला। हिंदू मुसलमान कोई लड़ना नहीं चाहता है हिंदुस्तान में। अगर सिर्फ ये कहें कि मुसलमान ही अपने बलबूते पे 136 सीट वहां लाए हैं, ये बिल्कुल बददियांती होगी और ये बात समझ से बालातर होगी। ये बात समझ में नहीं आने वाली है कि 136 सीट को जीत ले और खाली मुसलमान ही उसको वोट दिए। नहीं नहीं, मुसलमान से ज्यादा हमारे हिंदू भाई भी जो सेकुलर सलाहियत को मानने वाले हैं, जो सेकुलर ताकत को पसंद करते हैं और सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं और वो मिलजुल करके गंगा जमनी तहजीब को इस हिंदुस्तान के अंदर कायम रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मिलजुल करके बीजेपी को वहां से हटाने का काम किया है। मैं उन तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
बिल्कुल आप देख सकते हैं मौलाना शहनवाज हुसैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मोदी जो है कहीं भी नहीं है। बहुत सारे राज्यों का नाम गिनाया है, 15 राज्यों का नाम इन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि आप देखिए यहाँ पर मोदी की सरकार है, तो बिल्कुल भी वहां पर मोदी की सरकार नहीं है, मोदी मुक्त सरकार है। लेकिन पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मोदी हर जगह है, मोदी की सरकार हर जगह है। एक और सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, आरएसएस वाले जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर के चल रहे हैं, उनका एक मुहिम है कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्या कहेंगे इस पर आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप उनकी बात में बात मिलाने की कोशिश मत कीजिए। ये मीडिया वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामखा का अफवाह फैलाते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे गिनती का 1-2 लोग इस तरह की बात को बोलते हैं। हमारे जितने भी बड़े हैं वो कहीं भी इस बात को जिक्र नहीं करते हैं, जिसका कि कहीं कोई हकीकत नहीं है, कोई नाम तक जानने वाला नहीं है। अभी तो कहा गया कि कौन है बागेश्वर बाबा। ये कौन होते हैं बागेश्वर बाबा इस बात को फैलाने वाले, बताने वाले कि हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। अक्सर लोग इस बात को मानते हैं कि सेकुलरिज्म में जिस तरह से अमन और शांति है, जिस तरह से प्यार और मोहब्बत के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन सब लोग रह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र होने के बाद खुद हिंदू भी इस अमन और शांति के साथ नहीं रह सकता है। उसका सबूत जीता जागता यह है कि कुछ दिनों पहले किसी एमएलए की बेटी छोटे जात दलित की लड़के से शादी कर लिया था। इसके ऊपर कितना बड़ा हंगामा हुआ था कि वो दलित भी हिंदू था, लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ और इसके लिए सर कटाने के लिए सब लोग जुट गए थे। ये जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, इस तरह की बात को फैलाना, ये कुछ लोग करते हैं। लेकिन अक्सर लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग कहते हैं नहीं, जो हमारा संविधान बताता है, संविधान को बार बार बदला नहीं जाता है। ये तो पहले भी बात हो चुकी है कि संविधान कोई 500-1000 रुपया का नोट नहीं है कि जब चाहे इसको बदल दिया जाए, कोई भी रंग इसको दे दिया जाए। संविधान सबसे ऊपर है, जिस संविधान को लेकर के हम लोगों को चलना है। इसी संविधान में सबको मिलजुल करके आजादी के साथ अपने दीन मजहब पर रहकर जिंदगी गुजारने का बिल्कुल सबको इख्तियार और आजादी मिलता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मौलाना साहब का खुले तौर पे कहना है कि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत जो है सिर्फ मुसलमानों का देश नहीं है, भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र हो सकता है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा मौलाना साहब, और जानना यह चाहूंगा कि आरएसएस के द्वारा यह कहा जाता है कि भारत जो है ये मुसलमानों का देश नहीं है। भारत मुसलमानों का देश नहीं है, ये उनका कहना है, लेकिन वो भारत के आदमी हैं कि नहीं, ये तो भारत के लोग फैसला करेंगे। वो भारत के हैं या नहीं, इस बात को दुनिया के लोग और भारत के लोग फैसला करेंगे। कि जो भारत के झंडा का आज तक अपमान करता रहा, वो आज से वो भारत के हो गए। और जो लोग भारत का झंडा लेकर के, भारत का झंडा बनाने वाला कौन है पता है आपको? एक मुसलमान लड़की थी। भारत को आजाद करने के लिए जो सरहद पर अपने सर तन की बाजी लगा दी थी, वो कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। वो कौन थे जो असीर माल्टा कहला? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा बहुत सारे जंग आज़ादी के मुजाहिदीन हैं कि जिसका नाम किताबों में बिल्कुल सर फहरिस्त है। यहाँ तक कि वो जो जहाँ पर झंडा फहराया जाता है, इंडिया गेट के बाहर में जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पे मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे हुए हैं। आप वहां जाकर के पढ़िए कि कितने मुसलमानों ने और कितने और धर्म के लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है, तब जाकर के इस देश को आजाद किया है। लेकिन उस वक्त वो लोग आरएसएस वाले उस वक्त झंडा को क्या कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो लोग अपने घर में बैठ करके किस तरह से गद्दारी कर रहे थे, किस तरह से वो हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, वो सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं मौलाना साहब का साफ तौर पे कहना है कि ये देश जो है कभी भी एक पक्ष एक धर्म में नहीं बन सकता है। ये देश जो है एक सूत्र में बंधा हुआ है और इस सूत्र को कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है।